अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू बहाकर लाती हैं। इससे निम्न भू आकृतियां बनती हैं: विसर्प, गोखुर झील, डेल्टा। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले बर्फ से भी जल मिलता है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। हिमालय की नदियों को हम 3 नदी तंत्रों में बांट सकते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्लोक तथा हुंजा इसमें आकर मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। इसके बाद सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। इस नदी तंत्र का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में एवं कुछ चीन में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु की मुख्य सहायक नदियों को अब हम देखेंगे। चिनाब नदी। इस नदी का उद्गम हिमालय के बाड़ालाचा दर्रे से हुई है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, रावी, सतलज आदि हैं। सतलज नदी। इसका उद्गम हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार के राक्सताल झील से हुआ है। यह चिनाब में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी। इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के बेरीनाग पर्वत के शेषनाग झील से हुआ है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। इस नदी पर बुलर झील स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से हुआ है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। व्यास नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। यह सतलज की सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र। गंगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में वृहद हिमालय के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलती है
और इसके बाद यह गंगा कहलाती है। अलकनंदा। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत ग्लेशियर से होता है। यह अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी आकर मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी या काली गंगा आकर अलकनंदा से मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। इसमें हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ मिलती हैं। सोन एवं टोन्स इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र की कुछ मुख्य सहायक नदियों को अब हम देखेंगे। यमुना नदी। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद, जो हिमालय में बंदरपुंज श्रेणी के पश्चिम ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, से होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा में यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ क्षिप्रा, काली, सिंध, बाणगंगा, तीस्ता, बनास आदि हैं। यह नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। यह भारत की सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी है। यह देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। बेतवा नदी। यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसके किनारे सांची नगर स्थित है। यह यमुना की सहायक नदी है। केन नदी। वर्ष 2006 में नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर्वप्रथम बेतवा व केन नदी को जोड़ने की योजना थी। सोन नदी। यह अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। रामगंगा नदी। यह गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी। यह मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है तथा तीला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी इससे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी से जाकर मिलती है। शारदा या सरयू नदी। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाद हिमनद से हुआ है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है।
यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी, इसकी मुख्य धारा अरुण माउंट एवरेस्ट के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। मध्य हिमालय को पार करने के बाद नेपाल में पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। यह बहुत सारा अवसाद लेकर आती है, जिसके कारण यह मार्ग बदलती है और बिहार में बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा, यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार के पूर्व किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। पहले इसे बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन दामोदर घाटी कारपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने इस नदी को वश में कर लिया है। हुगली नदी, इस नदी के किनारे हावड़ा कोलकाता शहर स्थित है, जहां ज्वार के कारण जल की प्रवाह दिशा में 2 बार परिवर्तन होता है। अंत में गंगा दक्षिण मुखी होकर 2 धाराओं भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। जब भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। यहाँ इसमें ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, आकर पद्मा में मिलती है। इस समय इसका नाम पद्मा ही रहता है। इसके बाद मणिपुर पहाड़ी से मेघना या बराक नदी आकर पद्मा से मिलती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। और अंत में मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पर पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद से हुआ है। यहाँ से यह बहती हुई तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, जो दाहिने तट पर आकर मिलती है। मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करती हुई यह एक तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद में यह सीसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती हैं, और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में यह 750 किलोमीटर बहती है। इस समय इसमें असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसकी बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहिंग और धनसरी हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोसी हैं।
ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ यह जमुना कहलाती है और तिस्दा नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। इसके बाद यह पद्मा के साथ मिलती है और पद्मा मेघना के साथ मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं और अधिक वर्षा होने पर उन नदियों से अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। इस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में मांजुली द्वीप है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इनकी लंबाई हिमालय की नदियों की तुलना में कम तथा छिछली है। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया। आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का धंसाव हो गया, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अवसादों से मूल दरारों को भर रही हैं। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ों व डेल्टा निक्षेपों में कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांट सकते हैं: अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। लूनी नदी। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में खो जाती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। साबरमती नदी। इस नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। यह गुजरात में बहती है। माही नदी। यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मैकल श्रेणी के अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उत्तर में विंध्याचल एवं दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नद मुख एस्वेरी बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दूध नदी, तवा नदी, हिरन नदी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। यह भी ज्वार नदमुख ऐश्वरी का निर्माण कर गुजरात के खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। वैतारना नदी।
यह नदी नासिक जिले में त्रिबंक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कालिंदी नदी, यह बेलगांव जिले से निकलती है और करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। मांडवी नदी, यह गोवा में बहती है। इस पर दूधसागर जलप्रपात स्थित है। जुआरी नदी, यह भी गोवा में बहती है। बेदती नदी, यह नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती नदी, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला प्रपात गरसोप्पा या जोग प्रपात इस नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। वराही नदी, इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कुंचिकल प्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। गंगावेली, यह भी कर्नाटक में बहने वाली नदी है। भरतपुजा नदी, यह अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। पेरियार नदी, यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पांबा नदी, यह उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करती है और वेम्बनाद झील में जा गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। स्वर्णरेखा, इसका जलग्रहण क्षेत्र 19,296 वर्ग किलोमीटर है। वैतरणी नदी, इसका जलग्रहण क्षेत्र 12,789 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मणी नदी, इसका जलग्रहण क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा की पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। तेल नदी इसकी सहायक नदी है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी के अफवाह तंत्र का 53% भाग छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश और 47% भाग उड़ीसा में स्थित है। गोदावरी नदी, यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तंत्र है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा शामिल हैं। ये नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में बंटकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके डेल्टा क्षेत्र में नौ संचालन किया जाता है। कृष्णा नदी, यह नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। यह पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, मूसी के किनारे हैदराबाद स्थित है और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। पेन्नार नदी,
यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 55,213 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडो जिले में बह गिरी पहाड़ियों से 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। काबिनी, भवानी और अमरावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। यह नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा साल भर बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इस नदी द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। कावेरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। वैगई। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ताम्रपर्णी। यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है।